ये बताएं कि हम 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 14 अगस्त से पहले 14 अगस्त 1947 से पहले बरसग़ीर पाक हिंद में तकरीबन 3-4 कौमें आबाद थी, जिस तरह के 3-4 मुल्क आबाद थी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। तो 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन हुई, ठीक है। तो 14 अगस्त को हम अपने कौमी दिन मनाते हैं, यानी 14 अगस्त को हम अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं और 15 अगस्त को इंडिया अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। और फिर चल के 1971-72 में बांग्लादेश हमसे अलग होता है और इस तरह बरसग़ीर में 3 कौमें बनती है। 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। जब एक घर का बंटवारा होता है तो वो कैसे हो सकता है कि एक 14 अगस्त को आज़ादी मनाए और एक 15 को? 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, लेकिन हम 15 अगस्त मनाते नहीं हैं, हम 14 अगस्त ही मनाते हैं। और जो 15 अगस्त है वो हिंदुस्तानी मनाते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में हम 14 अगस्त की रात को आज़ाद हुए थे, तो इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाते और इंडिया 15 अगस्त को। और पाकिस्तानी मेरे ख्याल में, इंडिया वाले नहीं चाहते कि दोनों एक ही दिन में वो मनाएं, इस तरह कोई वो सिचुएशन हो सकता है मेरे ख्याल में। मुझे ये बताइएगा कि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 14 अगस्त 1947 को ये हुआ था कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और पाकिस्तानी जो है वो ग़ुलाम बन गए। शाह फ़हीम, मुझे ये बताएं कि हम आज़ाद हुए किससे थे? हम आज़ाद नहीं हुए, पहले से ये ग़ुलाम थे। हम 600 साल हमने हुकूमत की, फिर जब हम ग़ुलाम बन गए, अभी तक ग़ुलाम हैं। हम ग़ुलाम हैं? हाँ, अभी भी ग़ुलाम। आपको नहीं लगता कि हम आज़ाद हुए? नहीं, मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी आप देखें कि बड़े ओहदे जो होते हैं वो अमेरिका जो कहते कि इसको ओहदा दे तभी देते हैं, इसके अलावा तो इसी का मतलब है कि हम ग़ुलाम हैं, हम खुद कुछ नहीं कर सकते, जो वो कहते वो ही हम करेंगे। सर, जब हम भीख मांगने वाली कौम होंगे तो फिर हमारे फैसले कोई और ही करेगा ना? बिल्कुल यही बात है, हमारे फैसले क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसमें इंसाफ बिल्कुल नहीं है। ये एक इस्लामी मुल्क और इस्लामी कानून होना चाहिए, ये इसमें इस्लामी कानून बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से ये अमेरिका जो कहता है वही करते हैं, तो इस वजह से हम ग़ुलामी, यही मेरा कंसेप्ट। 15 अगस्त 1947 को हमने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली, ब्रिटिश जिसे कहते हैं। आज हम 14 अगस्त मनाते हैं और हिंदुस्तान 15 अगस्त मनाता है, जबकि पुराने पोस्ट ऑफिस होता है, उसका जो टोकन होता है या कार्ड होता है या स्लिप होती है, उसके ऊपर 15 अगस्त काफ़ी अर्सा चलता रहा है। बाद में आकर हमने 14 अगस्त मनाना शुरू कर दिया, वो 15 अगस्त आज भी मना रहे हैं। क्या वजह है कि हम 14 अगस्त मनाते हैं और वो 15 अगस्त मनाते हैं? देखिए, कुछ इख्तिलाफ़ात होते हैं, दरमियानी जो लोग हैं उन्होंने इख्तिलाफ़ात, दिल में नफ़रतें भर दिए, तो उन्होंने यहाँ तक किया कि हमारा आज़ादी जो खुशी का दिन है वो भी एक साथ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से मेरे ख़्याल में इंडिया ने जो है 15 अगस्त पर, पाकिस्तान ने 14 अगस्त चॉइस किया। आप ये बताइएगा कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखें, दुनिया में जितनी भी बड़ी कौमें उभरती हैं हमेशा अपने तारीख़ को याद करके उभरती हैं, और यही हमारा असल कानून होना चाहिए। और इसी वजह से पूरे पाकिस्तानी 14 अगस्त को पूरे ज़ोक़ व शौक़ से और जोश व खिरोश से मनाते हैं। और ये एक बड़े कामयाब अक़वाम की ये तारीख़ भी रही हैं। जो लोग अपनी तारीख़ को याद रखते हैं तो वो हमेशा से दुनिया पे ताकत करके आ रहे हैं और हमेशा से वो दुनिया में एक अच्छा पहचान बनाए हुए हैं। ज़बरदस्त हो गया। लेकिन हम आज़ाद तो 15 अगस्त को हुए थे। पुराने जो पोस्ट ऑफिस के टोकन हैं उनके ऊपर तो 15 अगस्त लिखा हुआ करता था। बाद में ऐसा क्या हुआ कि हम 14 अगस्त मनाने लग गए और वो 15 अगस्त मनाने लग गए? यार, पर्सनली बैक बिहाइंड द स्टोरी तो मुझे इतना रियल हिस्ट्री का पता नहीं है, लेकिन चूँकि जब 5 जून का प्लान हुआ था उसमें लॉर्ड माउंटबेटन के दौर में, तो उसके बाद पाकिस्तान को चूँकि मतलब वो प्लान इस तरह किया गया था कि पाकिस्तान को 14 अगस्त का कर दिया गया, बरसग़ीर इंडिया को 15 अगस्त का वो दिया गया। सिर्फ एक दिन के स्टे की वजह से हम एक दिन वो सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे को। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दिन आज़ाद होते हैं, वो तरक्की में आसमान को छूने लग गया, चाँद पर रख कर कदम, चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है और हम डिफ़ॉल्ट हो गए। वजह क्या है? असल में वजह 3-4 वजह जो मेन काजेज़ हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले हैं लैक ऑफ पुअर गवर्नेंस, दूसरी है लैक ऑफ लीडरशिप, एंड थर्ड है लैक ऑफ एजुकेशन। एंड ये 3 बेसिक मसले हैं पाकिस्तान में, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्टिल सिंस द वेरी इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947 हम इसी चीज़ में लेग बिहाइंड कर रहे हैं। इसी वजह से आज तक हम पूरी दुनिया से और अपने डेवलपिंग कंट्री से लेग बिहाइंड कर रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि 14 अगस्त हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं?
बस ये हमारी रिवायत आ रही है, इसमें कोई वो नहीं है। बस हम सिर्फ ये याद दहानी कराते हैं कि हम आज़ाद हुए, हमारे ऊपर जुल्म हुआ था, जुल्म से ग़ुलामी की तरफ से ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे, आज़ादी की तरफ आए थे। तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कि मतलब ऐसा खुशी के दिन सेलिब्रेट करते कि मतलब हम आज़ाद हुए थे, बस सिर्फ और कुछ इस तरह नहीं है। इन हालात को जो माहौल क्रिएट किया गया है, एनवायरनमेंट जिसमें हम जी रहे हैं, लगता है आपको कि हम आज़ाद हुए थे और हम आज़ाद हैं, हम एक आज़ाद कौम फील कर रहे हैं? ये तो अगर मैं ख़ुद कहूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। अपने मुल्क में जो लोग हैं एलीट तबका, उसके ग़ुलामों में फंसे हुए हैं। मतलब इन माय ओपिनियन वो ग़ुलामी जो थी ना, वो ग़ुलामी वो इतनी मतलब लीथल नहीं थी, मतलब इतनी जहरीली नहीं थी। जैसा कि अब हम अपने लोगों में ग़ुलामी के फंसे हुए हैं, एलीट तबके में फंसे हुए और एलीट तबके के ग़ुलामी में फंसे हुए हैं। तो आई थिंक इन माय ओपिनियन वो अभी जो ग़ुलामी है वो बहुत लीथल है, मतलब बहुत जहरीली है। वाई डू वी सेलिब्रेट 14th अगस्त? क्यों हम 14 अगस्त मनाते हैं? 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? मेरे ख्याल से कि इस वक्त जो लोग 14 अगस्त मना रहे हैं, ये जो मनाते हैं, जैसे हम मनाते रहे हैं बचपन से अब तक 14 अगस्त मनाते रहे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आज तक उनको नहीं पता कि हम 14 अगस्त मना क्यों रहे हैं। ठीक है, ये तो किसी को भी नहीं पता कि 14 अगस्त क्यों मना रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि मना क्यों रहे हैं, कुछ थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर के हवाले से बता दीजिएगा। आज़ाद तो हम 15 अगस्त को हुए थे, लेकिन भारत 15 अगस्त मनाता है, हम 14 अगस्त मनाते हैं। देखें, बात यह है कि 14 अगस्त का जहाँ तक तल्लक है मनाने का, तो आप बात आज़ादी की होती है, तो मेरे ख्याल से कि हम आज़ाद नहीं हुए थे, सिर्फ ज़मीन की तकसीम हुई थी कि आधे इधर आधे उधर, और ये वाला सिलसिला हुआ था। तो अगर प्रॉपर तरीके से हम आज़ाद होते तो फिर आप कह सकते थे जी कि हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये तो ज़मीन की तकसीम हुई थी। हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, इस बात पे मनाते हैं। हम एक आज़ाद लैंड मिला था जिस पे हम खुलेआम नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपने इस्लामी कवानीन को फॉलो कर सकते हैं, इसलिए अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इसके अलावा हमने गाय खाने के लिए पाकिस्तान आज़ाद करवाया है, बाइक से सलेंसर निकालने के लिए पाकिस्तान आज़ाद करवाया है, पांपड़ा बजाने के लिए हमने पाकिस्तान आज़ाद करवाया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जो भी लोग करते हैं वो बस अपनी उनकी एक सोच है, अल्लाह ताला उनको एजुकेट करे। बाकी इस पे मेरी और कोई राय नहीं है। ये जो लोग करते हैं ठीक है, उनका भी एक जज्बा है कि हम पाकिस्तान आज़ाद हुए। हर किसी का खुशी मनाने का स्टाइल अलग होता है। अब एक बंदा है वो ऑब्वियसली पू मारेगा, जो भी करेगा ठीक है। एक बंदा है वो मेहनत करेगा, यार मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ, यहाँ पे पैसा लेके आऊँ, ये करूँ वो करूँ। वाई डू वी सेलिब्रेट 14th अगस्त? 14 क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हम आज़ाद हुए थे, लेकिन हमें लग तो नहीं रहा। आपको क्यों नहीं लगता कि हम आज़ाद हुए हैं? ऐसे लग रहा है कि मतलब हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए और जैसा हमारा दिल करे, क्योंकि जब हम एक साथ थे तो हम अपनी नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे। तो जब अभी आज़ाद हुए, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि आज़ाद हुए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक मुल्क आज़ाद हो तो जितने ओवरऑल पाकिस्तान को एक जैसे हुकूक मिलने चाहिए। सर, आपने बात की आज़ादी, हमने सिर्फ इसलिए हासिल की है कि हम नमाज़ें पढ़ें। नमाज़ें पढ़ने के अलावा और भी दुनिया में काम होते हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लें। इतने ज़्यादा लोग खड़े, अभी मगरब की अजान हुई थी, मैं यहीं पे इंटरव्यू कर रहा था, मेरे समेत, मेरे कैमरामैन समेत, मेरी टीम समेत कोई एक भी नमाज़ नहीं पढ़ने गया। ये तो दोगलापन है हमारा कि हमने नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत के लिए पाकिस्तान आज़ाद करवाया। हमने पार्क में आकर याशी से बातें सुनने के लिए, वहाँ पे खड़े होकर टॉन्ट मारने के लिए, वहाँ पे खड़े होकर सुनने के लिए पाकिस्तान आज़ाद करवाया, बाजा बजाने के लिए, गाय खाने के लिए। इसके अलावा मुझे नहीं नज़र आता कि हमने कोई पॉजिटिव काम करके दिखाया हो। मैंने तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दिए ना कि जैसे हम अपनी नमाज नहीं मतलब पढ़ सकते थे और बाकी हमारे कुछ काम थे, मतलब कि हमारा दिल जो चाहे हम कर सकें। लेकिन जब हम आज़ाद नहीं थे तो हमारा जो दिल चाहता था हम नहीं कर सकते थे। हमारे ऊपर से हिंदुओं का भी ये होता था। तो हम अभी आज़ाद एक मुल्क के सारे मुसलमान इसमें रहते हैं, सबको अपने अपने हुकूक मिले। लेकिन मैंने पहले भी कहा ना कि सबको एक जैसे हुकूक मिलने चाहिए पाकिस्तान में।